नंदू अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ गांव के ठाकुर के घर बर्तन धोती थी। उसी से उन दोनों का खर्च चलता था। कभी कभी माँ के साथ वो भी ठाकुर के घर चला जाता था। ठाकुर साहब के पास बहुत से जानवर थे, लेकिन नंदू को उनकी बकरी से बहुत लगाव था। वो अक्सर बकरी के साथ बातें करता रहता था। एक दिन ठाकुर साहब ने उसे बकरी से बातें करते हुए देख लिया। अरे नंदू की माँ, अपने लड़के को स्कूल नहीं भेजती क्या? ठाकुर साहब, हम गरीब लोग 2 वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है। कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। स्कूल कहाँ से भेजे? एक काम करो, इसको सुबह हमारे पास भेज दिया करो। हमारे गाय भैंस और बकरियां ही चरा लिया करेगा। उसको 5 रुपए दे दूंगा, उन्हीं पैसों से उसको पढ़ा लेना। ठाकुर साहब, ये तो बहुत बढ़िया होगा। मैं कल से ही उसे भेज दूंगी ठाकुर साहब। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नंदू ठाकुर साहब के यहाँ पहुँच गया और गाय भैंस एवं 2 बकरियों को लेकर जंगल में चराने चला गया। जंगल में उसे दूर चरवाहों के साथ मिलकर बड़ा मजा आता। पेड़ के नीचे लेटकर अपनी बांसुरी बजाता रहता। कुछ समय बीत गया था। अब वो गांव के ही स्कूल में पढ़ने भी जाने लगा था। इस बात को 2 साल बीत गए थे। एक दिन जब वो जानवरों को चरा रहा था तो उसने देखा कि एक बकरी लंगड़ाकर चल रही है और करहा भी रही है। क्या हुआ तुमको? क्या तुम्हें चलने में तकलीफ हो रही है? उसने देखा कि बकरी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने बकरी को पास ही पड़े ठेले पर लिटा दिया और ठेले को खींचकर घर ले गया। अरे ये क्या हुआ? ठाकुर साहब, ये तो चल ही नहीं पा रही है। इसके पैर में दर्द है शायद। ये तो तुम्हारी माँ की बकरी है। एक बार जब तुम्हारे पिता बीमार थे, तब तुम्हारी माँ ने इस बकरी के बदले मुझसे 100 रुपए लिए थे। 100 रुपए? चलो चलकर देखो उसे। ठाकुर साहब नंदू के साथ ठेले के पास गए तो बकरी इंसानों की तरह करहा रही थी। उसके शरीर से पसीने निकल रहे थे। लगता है अब ये मरने वाली है, और इससे पहले कि ये मर जाए इसे कसाई को बेच देता हूँ। कुछ पैसा तो हो ही जाएगा। नंदू को ठाकुर साहब की बात बहुत बुरी लगी। वो आंखों में आंसू भरे बकरी के पास गया। बकरी रानी, ठाकुर साहब तो तुम्हें कसाई के हाथ बेचना चाहते हैं। मैं कैसे तुम्हें बचाऊं? नंदू, तुम्हारी माँ ने और तुमने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। किसी तरह मुझे अपने घर ले चलो। पहले मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत भी पैसे होंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। नंदू भागा भागा घर गया। माँ, तूने ठाकुर साहब से 100 रुपए लिए थे। तुझे किसने बताया? ठाकुर साहब ने बताया। उसके बदले अपनी बकरी भी तो दी थी, जिसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसी का दूध पीकर तो बड़ा हुआ है। वो बकरी बीमार हो गई है माँ। ठाकुर साहब कहते हैं कि उसे कसाई को बेच देंगे। किसी तरह उसको छुड़ाना होगा। नहीं नहीं, उसे कसाई के हाथ में मत जाने देना। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। यही देकर अगर ठाकुर साहब हमारी बकरी वापस दे दे तो कल चलकर ले आते हैं। उस रात नंदू सोया तो उसके सपने में वही बकरी आई। नंदू, मुझे बचा लो। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगी। दूसरे दिन दोनों जब ठाकुर साहब के घर गए तो वहां उन्होंने कसाई को बुला रखा था। ठाकुर साहब, अब तक मैं आपके काम में लगभग 60 रुपए कटवा चुकी हूँ। सिर्फ 40 रुपए बचे हैं। ये लीजिए, मैं 10 रुपए और दे रही हूँ। मेरी बकरी मुझे वापस कर दीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भले तुमने इतने वर्षों से 60 रुपए कटा दिया, पर अब 100 रुपए का सूद भी तो लगता है। अभी तक तो सिर्फ तुम्हारी 20 रुपए ही कटे हैं। 80 रुपए दो, तभी बकरी तुम्हारी हो सकती है। ठाकुर साहब, मैं जब तक आपके यहाँ काम करूँगा उधार चुकता करता रहूँगा, पर आज ये बकरी मुझे दे दीजिए। आखिर इस बीमार बकरी से तुम्हें इतना मोह क्यों है? बस मैं बचपन में इसी का दूध पिया है, इसी के साथ खेल कर बड़ा हुआ हूँ। ये मेरी माँ की बकरी है। आप इसे किसी तरह हमें दे दीजिए। ठाकुर साहब को उस पर तरस आ गया। उसने उसे बकरी दे दी। ठीक है, ले जाओ, पर याद रखना पैसे तुम दोनों को ही चुकाना होगा। जी जी ठाकुर साहब।
बकरी लेकर वो दोनों घर आ गए। माँ, इसके पैर में दर्द है। हाँ, मैं इसके पैर पर हल्दी और प्याज बांध देती हूँ, इसे आराम आ जाएगा। हल्दी और प्याज बांधते ही बकरी को सचमुच आराम मिला और वो सो गई। नंदू उसके पास ही बैठा रहा, उसको सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसके स्कूल का समय हुआ तो बकरी रानी, अब तुम अपनी घास खाकर आराम से घर में सो जाओ। मैं स्कूल से आऊंगा, तब तक बिल्कुल ठीक हो जाना। स्कूल से आकर हम लोग खेलेंगे। नंदू स्कूल गया, पर स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। जब घर आया तो देखा बकरी के आगे रखी हुई घास उसने छुई भी नहीं थी। माँ, बकरी ने घास नहीं खाई क्या? लगता है अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंदू और उसकी माँ बकरी के पास ही बैठे रहे। उसके पैरों में एक बार फिर हल्दी और प्याज बांध दिया। आधी रात बीत गई थी। नंदू अपनी चारपाई पर माँ के साथ ही लिटा हुआ था। बकरी आंगन में बंधी थी। नंदू उसकी तरफ देखते देखते ही सो गया। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है? उसकी माँ भी उठ गई। दोनों ने भागकर देखा तो कसाई उनकी दीवार फांदकर भाग रहा था। माँ, यहाँ क्यों आया था? बकरी चुराने के लिए आया होगा। माँ, हम बकरी के पास सोएंगे। सारी रात दोनों बकरी के पास बैठे रहे। सुबह होते ही बकरी ने घास खा ली और मैं करने लगी। माँ, अब ये ठीक है। उसकी माँ ने उसकी रस्सी खोल दिया। बकरी पूरे आंगन में दौड़ने लगी। ले नंदू, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, मैं इसे घुमा कर लाऊं? नहीं, इसको आंगन में ही रहने दो। बाहर जाएगी तो क्या पता कसाई आकर छीन ले जाए। तुम जाकर ठाकुर साहब के जानवर चरा लाओ, मैं भी काम पर जाती हूँ। दोनों जब अपने काम से वापस आए तो माँ, जल्दी आओ, ये देखो, बकरी के पास 5 सोने के सिक्के पड़े हैं। क्या? माँ ने आकर देखा तो वहाँ सचमुच 5 सोने के सिक्के पड़े थे। ये क्या बकरी रानी, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। माँ, अब मुझे भी बोलने दो। अगर तुम लोग मुझे ठाकुर साहब के यहाँ से लेकर ना आते तो अब तक मेरा काम तमाम हो गया होता। इसलिए अब से तुम्हें रोज इतने ही सिक्के मिलेंगे, पर इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। नंदू और उसकी माँ बहुत खुश हुए। धीरे धीरे उनकी माली हालत सुधर गई। सिक्के बेचकर बहुत पैसे हो गए। ठाकुर साहब का सारा उधार चुक गया। इतना पैसा कहाँ से आ गया तुम लोगों के पास? ठाकुर साहब, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेहनत मजदूरी करता है। ठाकुर साहब को उसकी बात गले नहीं उतरी। कई दिनों तक ताक झांक लगाकर उन्हें बकरी के जादुई होने का पता चल ही गया। एक दिन शाम को जैसे ही अंधेरा हुआ, ठाकुर साहब नंदू के घर में घुसकर कोने में बैठ गए। माँ, जल्दी खाना दो, बड़ी भूख लगी है। दोनों ने जल्दी खाना खा लिया और सोने चले गए। आधी रात को ठाकुर साहब ने बकरी खोली और धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही चोर चोर, देखो गांव वालों, ठाकुर साहब चोर है। बकरी को बोलते हुए सुनकर ठाकुर साहब मारे घबराहट के जमीन पर ही गिर गए। माथे से खून निकलने लगा। अरे ये बकरी नहीं है, चुड़ैल है। देखो कैसी पटर पटर बोल रही है। बकरी को पकड़कर घर के अंदर ले जा नंदू। गांव वालों, ठाकुर साहब ने घर में घुसकर हमारी बकरी चुराने की हिम्मत की है। गांव भर में शोर मच गया। सबने ठाकुर साहब की खूब पिटाई की। नंदू और उसकी माँ बकरी को लेकर शहर चले गए। जादुई बकरी ने उनकी जिंदगी बदल दी।